सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। देखिए, कभी कभी जीवन में बहुत से ऐसे दुख आ जाते हैं जिसको समझ पाना जीवन में बड़ा ही कष्टकर होता है, समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी का सच्चा द्वार लगता है तो है माता रानी का द्वार। जब मन बहुत दुखित हो, लगे कि सबने आपका साथ छोड़ दिया, इस दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, उस अवस्था में आप माँ के दामन को पकड़ लीजिए, माँ के चरणों को पकड़ लीजिए और खूब रोइए। अगर आपका मन निर्मल हुआ, शुद्ध हुआ, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, निश्चित रूप से तो आपके कार्य अवश्य पूर्ण होंगे, क्योंकि माँ तो माँ होती हैं। अपने भक्त के, अपने बच्चे के रुदन को कैसे सहन कर सकती हैं? माँ तो ममतामयी माँ है ना। लेकिन याद रखना चाहिए, जब माँ से झूठ बोलेंगे तो माँ दंड भी देती हैं। जैसे अपनी जन्म देने वाली माँ, जब उसको समझ में आ जाता है कि उसका बच्चा झूठ बोल रहा है, ले डंडा पीटती हैं। कहा जाता है यह देवी माँ है, अगर रुष्ट हो गई तो आपका सर्वनाश कर डालेंगी। इसलिए माँ से अगर प्रार्थना करना है तो सच्चे हृदय से करें और अपनी भला के लिए करें, न कि दूसरे का सर्वनाश करने के लिए करें। बहुत से लोग चले जाते हैं और अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। तो माँ का यह कार्य करेंगी, आपको अपनी भला के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम दूसरे का सर्वनाश क्यों करेंगे? अपना भला होगा, बस इससे मतलब है ना। दूसरे का सर्वनाश करें, यह तो नीच कटई वाला काम भाई है। आप देखिए, जब देवताओं पर भी आफत आई हुई थी तो माँ जगदम्बा का ही शरण उन्होंने लिया था। निश्चित रूप से माँ तो माँ है। माँ के शरण में जो कोई भी जाता है, कहते हैं मुंह मांगा ही वह फल प्राप्त कर लेता है। निश्चल मन से, स्वच्छ मन से अपने हृदय को साफ करके आप माँ के चरणों को पकड़िए, अपनी सुख समृद्धि के लिए उनसे कामना कीजिए, उनके ध्यान को बनाए रखिए। कभी किसी का बुरा मत सोचिए। मन में अगर बुरी भावनाएं आ भी गई तो माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, मेरे मन से इन बुरी भावनाओं को दूर कर दो। उसमें समय ही मत दो, सदैव अच्छी भावना सोचो। और बहुत खाली हो तो माँ का ध्यान कर लो। ध्यान करना भी बड़ा लाभप्रद होता है। माँ के चरणों में कभी बैठ कर देखिए, अद्भुत शांति मिलती है। ऐसी शांति जो शायद कहीं न मिली हो। बचपन में जो अपनी माँ के गोद में बैठ के शांति मिलती है एक बच्चे को, वही शांति इस माँ के चरणों में भी मिलती है। कहते हैं ना, बालक को चोट लग जाए या उसे किसी प्रकार का भी दुख हो, उसकी अगर माँ है और माँ अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के फेर देती है, बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके सारे कष्ट दूर हो गए, क्योंकि माँ बड़े ही प्यार से बच्चे को सहलाती है और शायद उसके हाथ में इतनी ताकत होती है कि उसके दुखों को वह हड़ कर लेती है। लेकिन माँ के अंदर भी अपने बच्चे के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी वह ऐसे भाव को रख कर उसको प्रेम करती है। और प्रेम नहीं रहेगा
तो उसके हाथ फेरने से भी कुछ नहीं हो सकता। तो वात्सल्य प्रेम जो देखने को मिलता है बचपन में, चलता फिरता बच्चा छोटा सा गिर गया, माँ तुरंत सुला देती है, बच्चा प्रसन्न हो जाता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे ही ममतामयी माँ जगदम्बा के चरणों में आप बैठती, जैसे अपने माँ के चरणों में आप बैठते हो, वैसे ही माँ के पास बैठकर कहीं बैठ कर देखिए, मन साफ हो, पवित्र हो, तो आपके जीवन में आ रहे बहुत से कष्टों को माँ निश्चय ही दूर कर देती हैं। जब ममतामयी माँ का हाथ आपके सर पर पड़ता है तो वह माँ का हाथ उसी क्षण आपको कई शंकाओं से, कई चिंताओं से मुक्त कर देती है। छोटा बच्चा बहुत रोता है, माँ को देखते प्रसन्न हो जाता है। उस तरह का भाव हो जब आपके मन में आ जाएगा, यह जो माँ है, अगर हैं तो हैं। एक ममतामयी माँ अपने बच्चे को पीटती भी है, मारती भी है, लेकिन बच्चा अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ता है। जहाँ जाएगी माँ वहाँ जाएगा बच्चा। माँ डांटती है, रोएगा, फिर जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, माँ दंडित भी करती हैं, तो हमें उनका दामन नहीं छोड़ना है, उनका हाथ नहीं छोड़ना है। जैसे बचपन में अपनी माँ के साथ हम घूमते थे, वैसे ही माँ का ध्यान बनाए रखना है। अगर हम माँ का ध्यान बनाए रखेंगे तो माँ विवश हो जाएंगी कि यह कैसा बालक मिल गया जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो उसके बाद क्या होगा आप जानते ही हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को साथ में लेके चल देती है, वैसे ही यह माँ जगदम्बा, यह माँ जो माता रानी है, यह भी आप पर ध्यान देने लगती हैं, आपके कष्टों को दूर करने लगती हैं, क्योंकि अब आप उनके परम भक्त हो जाते हो, उनके बालक हो जाते हो। तो कभी नहीं वो चाहेंगे कि मेरा बालक, मेरे बच्चे पर कोई संकट आए। अगर आपके प्रारब्ध में है तो उसे कम कर सकती हैं, या फिर उसको सहन करने की आपके अंदर शक्ति भर देंगी। अद्भुत है विडंबना माँ का। इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इनकी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, ममता को देखना पड़ेगा। बड़ा ही सरल है माँ के चरणों में बैठना, इनका ध्यान लगाना। बस वही चीज़ जैसे एक बालक अपनी माँ के चरणों में बैठता है, गोद में अपने सर को रख के बैठ जाता है, सारे दुखों को भूल जाता है, सारे गमों को भूल जाता है, जब अपनी माँ के पास बैठा रहता है। ठीक उसी अवस्था में हमें अपनी माँ के पास, माँ जगदम्बा के चरणों में बैठना है। माँ विवश हो जाएंगी, वो आपको प्रताड़ित भी करेंगी। ये माँ कहीं नहीं ले जाना, जैसे पीटती है। जब आप इनका भी दामन नहीं छोड़ोगे तो माँ को लग जाएगा कि यह तो बड़ा ही हठी बालक है। जब वे जान जाएंगी बहुत हठी बालक है, तो निश्चय ही वह बाधित हो जाएंगे और आपको आपके दुखों से मुक्त कर देंगे। माँ तो माँ है, विश्वास कीजिए। आपका विश्वास बढ़ेगा तभी माँ के विश्वास को आप जीत पाओगे, निश्चय ही। और जिस दिन माँ के विश्वास को आप जीत गए, आप देखिए आपका कार्य पूर्ण होने में थोड़ा भी विलंब नहीं होगा। इन बातों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी कार्य सिद्ध होती है। तो माँ को ममतामयी माँ समझिए, शक्तिशाली माँ समझिए, दुखों को दूर करने वाली माँ समझिए और इनके चरणों का आस्वाद ले लीजिए। फिर देखिए दुख बहुत दूर नजर आएंगे।
जैसे माँ ने देवताओं के दुखों को दूर किया, संकटों को दूर किया, वैसे ही माँ अपनी कृपा से आ रहे हमारे जीवन में संकटों को भी दूर करे। हे माँ, कृपा करो, हमारे भी संकटों को दूर करो, हम भी आप ही के चरण में हैं, आप ही के चरण में हैं। जय माँ जगदम्बा। ठीक है, आज इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।